ना? कितने लोग इस बिजनेस को एक सुनने के एटीट्यूड से आए हैं? कितने लोग इस बिजनेस यहां पे जो आए हैं इस बीबीएस को एक लर्निंग एटीट्यूड से आए हैं? और कितने लोग इस एटीट्यूड से आए हैं पंगा लेने के एटीट्यूड से? देखते हैं क्या है। सच बताइए, सच बताइए, कोई है ऐसा? नहीं है। अगर आए भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल टॉक अबाउट द बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स। इस पार्ट में मैं जो डिस्कस करूंगा, मैं कुछ माइंडसेट और एटीट्यूड पे ज्यादा बात करूंगा कि किस टाइप का माइंडसेट होना चाहिए। मैं यहाँ पे आप में से किसी को भी 300 पीवी सिखाने नहीं आया हूं। किसी को भी मैं ये सिखाने नहीं आया हूं कि एलओसी कैसे बेचना है या ग्लिस्टर कैसे बेचना है या क्या करना है। बट स्ट्रेटेजिक टॉक करूंगा जो इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। डायमंड जाने के लिए या प्लेटिनम जाने के लिए या शुरुआत में ही इस बिजनेस में फिट इन होने के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज आई नो कि आप सब लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं। सबका एक रूटीन है। सबकी लाइफ कहने के लिए फास्ट नहीं है। आज की लाइफ वास्तव में बहुत डिमांडिंग है और फास्ट है। आई डू अंडरस्टैंड दैट। बट एट द सेम टाइम आपको यह समझना पड़ेगा कि लाइफ में अगर ग्रोथ करना है तो उसके लिए आप किसी एक चीज पे चिपक कर नहीं रह सकते आज के जमाने में। इफ यू सी द बिग इंडस्ट्रीज लाइक टाटाज, बिरलाज, रिलायंस, एंड किसी भी बिग बिजनेसमैन को आप देखिए, डू यू थिंक कि वो जो कर रहे थे 50 साल पहले आज भी वही कर रहे हैं या उन्होंने एक्सपेंशन किया है? आंसर दीजिए, थोड़ा सा आंसर बातचीत करेंगे। एक्सपेंशन किया है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है? ईमानदारी से बताइए। सबको लगता है, सबको लगता है। और टाइम निकालें कैसे? कैसे भी निकालें, बट निकालना पड़ेगा। ओके? कोई आपको नहीं बता सकता कि टाइम कैसे निकालें। हर एक आदमी की अपनी सिचुएशन है, अपनी पोजीशन है, उसके हिसाब से आपको टाइम निकालना है। माई स्टोरी, एवरी स्टोरी गोज इन डिफरेंट वे। सबकी स्टोरी अलग अलग तरह से जाती है। मेरी स्टोरी स्टार्ट हुई जहां मुझे अमेरिका जाना था, निधि से मुलाकात हुई, मेरे को इंडिया में ही रिच होने का शौक बन गया। वहां जाके मेरा शौक था रिच होने का, लेकिन इंडिया में मुझे शौक पड़ा। यहां मुझको फिर एक बिजनेस प्लान मिल गया। उस बिजनेस प्लान के साथ मैंने सॉलिड फाइट मारा और मैंने यहां अपने आप को प्रूव करके गया। ओके? नाउ there will be a story maybe who started in Amritsar. There will be a story who started जिसने लुधियाना में स्टार्ट किया। एक स्टोरी ऐसी है जिसने मद्रास में स्टार्ट किया। ओके? सबके रीजन अलग होंगे, सबके सिचुएशन अलग होंगी, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स सेम रहते हैं हर जगह। और वो फंडामेंटल्स क्या हैं वही आपको समझने की जरूरत है। और आपको चेक क्या करना है। आप में से ज्यादातर लोग मैंने देखा है बीबीएस में या बड़े बड़े फंक्शन में हम लोग आते हैं और बैठ के हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। दैट्स ओके, नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोग नर्सरी या केजी क्लास के बच्चे नहीं है जो बस बैठे हुए नोट्स बना रहे हैं। ओके? आई थिंक नोट्स की वैल्यू वहां पे ज्यादा है जहां पे आप अपने आप को करेक्ट करें। करेक्ट मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शायद आप अभी लाइन अप नहीं है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एज ए वर्ड या एज ए सेंटेंस इंप्रेस नहीं करनी है। ये चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ में चेंज करने की जरूरत है, इमीडिएटली एंड ड्रास्टिकली। मेरी पूरी स्टोरी में आपने 0 to हीरो की स्टोरी देखी, सुनी। ओके, लेकिन ये हुआ कैसे? क्या हमको नो नहीं सुनना पड़ा? मैं अपने बारे में बात कर सकता हूं। क्या मुझको नो नहीं सुनना पड़ा? आंसर इज यस। क्या मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ हूंगा? टेल मी, बताइए, क्या मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ हूंगा? आंसर है फ्रस्ट्रेट हुआ। क्या मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ? आई वुड नॉट लाइक टू शो लाइक ए सुपरमैन। यस, मैं डिमोटिवेट भी हुआ, लेकिन उस मोटिवेशन को 15 मिनट से ज्यादा अपने अंदर रहना मैंने अलाउ नहीं किया। ये मेरी अचीवमेंट है। आपको उसको किक करके बाहर निकालना पड़ेगा। आपको अपने आप से बात करना पड़ेगा। ये बीबीएस में आपको एक स्पीकर मोटिवेट कर रहा है, आपको एनवायरमेंट मोटिवेट कर रहा है। इस बीबीएस से जब आप बाहर जाएंगे तो आपको आपके अप्लायंस मोटिवेट करेंगे। लेकिन जब आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होगी तो वो आपको खुद को अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। उस टाइम ना अप्लायन मिलेगा ना कोई स्पीकर मिलेगा। और अगर उस टाइम आप सक्सेसफुल हो गए तो आप इस बिजनेस को क्या किसी भी चीज को निकाल के ले जा सकते हो। आप अपने बच्चे को घर में मॉरल्स दे सकते हो। उसका अगले दिन एग्जाम है, उसको मॉरली बैठ के सपोर्ट कर सकते हो। लेडीज मैंने देखा है एग्जाम टाइम में बच्चों के पास बैठी रहती है, शायद बच्चों को एक मॉरल सपोर्ट रखी है, व्हाटएवर दैट इज, आई डोंट नो। ओके? लेकिन एग्जाम पेपर देने जब वो जाता है और जब वो देखता है पहले ही क्वेश्चन उसको नहीं आता है, तो उस टाइम उसको खुद को ही सबसे ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है। उस टाइम उसको मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं होता, ना फादर होते, ना मदर होते, ना टीचर होते। आर यू कैचिंग माई पॉइंट? सो वो फंडामेंटल्स जो हमने बचपन से सीखे हैं उसको हम यहां पे भूल नहीं सकते। ओके? एंड द सीक्रेट
मुझे मालूम है, मैं आप अभी मुझे अंदर पता चला है कुछ लोग 6-6 घंटे ड्राइव करके आए हैं बीबीएस अटेंड करने। कितने लोग हैं ऐसे 6 घंटे ड्राइव करके आए हैं? कितने बैचलर यंगस्टर्स आए हैं मेरा बीबीएस देखने? कितने लोग आए हैं? ड्रीम है ऐसा बड़ा बनना, बिजनेस करना ड्रीम है? हाँ, लेकिन इसके लिए पता है क्या करना पड़ता है? यू नो व्हाट, इन एवरी इंडस्ट्री देयर इज अ वर्क विच इज नोन एज अ डर्टी वर्क। वो डर्टी वर्क, यस ऑफ कोर्स डर्टी, वो काम जो कोई करना पसंद नहीं करता। हेलो, फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर एक काम से सबसे ज्यादा नफरत करता है, धूप में शूटिंग करने से। क्या उसको करनी नहीं पड़ती है? हाँ, सही शॉट नहीं हो तो उसको रीटेक करने में सबसे ज्यादा नफरत होती है उसको, लेकिन उसको करना पड़ता है। हाँ, हमको पढ़ने में सबसे ज्यादा दर्द होता है, प्लान दिखाने में सबको दर्द होता है। जितने भी डायमंड बैठे हैं, हम आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं, प्लान दिखाने में हम में से किसी को मजा नहीं आता। कोई मजा आता है हमें? वो मजा आने की चीज है, बैटिंग थोड़ी कर रहे हैं, कोई बॉलिंग कर रहे हैं बैटिंग कर रहे हैं। वो सच बात तो यही है, प्रोस्पेक्टिंग करने में हमें किसी को मजा आता है? नहीं मजा आता। आज भी मैं बैठा फ्लाइट की सीट पे और हम गलतियां भी रेगुलर करते हैं। आपको क्या लगता है हम परफेक्ट लोग हैं? कोई परफेक्ट नहीं होता, गलतफहमी है। आज मैं अपनी सीट पे बैठा फ्लाइट में, बता रहा हूं, मेरे बराबर वाला और उसके बराबर वाला वो पढ़ रहा था, वो कौन सा रिच यंग रिच रिटायर्ड और समथिंग लाइक, रिच डैड की कौन सी मूवी है? रिच यंग एंड रिटायर्ड। मुझे देखते लगा, मैं कहता एमवे मटीरियल है यार। 2 बार सोचा बात करूं, नींद भी बहुत आ रही थी, तो क्या करूं, अच्छा यार सारी जिंदगी का स्यापा है, कभी ना कभी से छोड़ दे, सो गया। फिर मैंने उठा, मैंने कहा चलो पकड़ता हूं उसको, कहां गया वो, आगे पीछे कहीं हो गया। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, अब उसको कर लेता हूं प्रोस्पेक्टिंग। और मेरे होस्ट साहब बार बार फोन कर रहे थे, बेल्ट पे सामान भी नहीं आया था। अब मैंने सोचा जब तक सामान नहीं आया जब तक उसको ढूंढ लूं, उसको इमिग्रेशन कराना था, वो बेचारा वहां पे अटका रह गया। मैं छठे यार कौन करेगा, चल दिया मैंने उसको। गलती की कि नहीं करी, बात करनी चाहिए थी ना। खूब गलतियां करते हैं, लेकिन खूब गलतियां 15 साल से कर रहे हैं, इसलिए डायमंड हो चुके हैं। ये बात आपको में काफी लोगों को समझ नहीं आई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो कुछ टाइम तक करोगे, कुछ उसे टाइम दोगे तो कुछ गलत करोगे तो कुछ सही भी तो करोगे। हाँ, हमारे वहां एक कहावत है कि कहीं की सूत कहीं का रोड़ा और भानुपति ने कुनबा जोड़ा। यही करना है इस बिजनेस में। कोई अमृतसर में मिल जाएगा, कोई पठानकोट में मिल जाएगा, कोई दिल्ली में मिल जाएगा, कोई कहीं नहीं मिलेगा तो राजधानी की बोगी में मिल जाएगा, लेकिन लगे रहोगे तो मिल जाएगा। व्हाट इज दैट डर्टी वर्क? डर्टी वर्क इज सेम, जिसको करना किसी को पसंद नहीं होता। हमारे बिजनेस में वो 4 बेसिक्स जो पहले दिन हम समझते हैं करना पड़ेगा, करना आज तक पसंद नहीं है। लिस्ट बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, कॉन्टेक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो अपनी तो गारंटी देता हूं आप लोगों को, शो द प्लान फॉलो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट स्टिल करना तो पड़ेगा। जाना है तो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट कर लो उसको। जितनी जल्दी कोई एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा है उसका। देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स, जैसे मैं पढ़ता था तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता था, फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था, केमिस्ट्री मुझे कभी समझ नहीं आया, एल्डिहाइड का कीटोन कैसे बन गया, रटना ही मारता था मैं। संस्कृत बहुत अच्छा लगता था। एट द सेम टाइम ज्योग्राफी और हिस्ट्री से बड़ी नफरत थी, लेकिन पास होना है तो पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लो, सो यह जो ये बेसिक है, ये बार बार हर पेस मीटिंग में, हर होम मीटिंग में 4 बेसिक करना होता है। मैं सुन के थक गया। कई लीडर को मैं बोलता हूं भाई 4 बेसिक्स क्या है बताओ, कहेंगे जी लिस्ट बनाना है 4 बेसिक। अब लिस्ट की पूरी वो राम कथा गा देंगे, लिस्ट कैसे बनानी होती है, ये करनी होती है, फिर कॉन्टेक्ट कैसे करना होता है, शो द प्लान कैसे करना होता है, फॉलोअप कैसे करना होता है। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है। असली 4 बेसिक्स सुनोगे? असली 4 बेसिक्स है कितनी लिस्ट बनाई, नंबर बताओ, नंबर। काउंटिंग एंड राइटिंग में स्क्रिप्ट तो हो गई, स्क्रिप्ट काम आएगी 2%, 98% आएगी। बताइए क्या आज कितने लोगों को कॉन्टेक्ट किया? एक आदमी को दुनिया की सबसे बढ़िया स्क्रिप्ट बोलनी आती है और एक आदमी को दुनिया की सबसे बकवास स्क्रिप्ट बोलनी आती है। जिसे बोलनी सबसे अच्छी आती है वो रोज के 1 आदमी को कॉन्टेक्ट करता है, और जिसको सबसे बेकार आती है वो रोज के 10 लोगों को कॉन्टेक्ट करता है। डायमंड कौन जाएगा? बेकार वाला। ये पॉइंट समझना पड़ेगा। तो उससे नफरत करने से कुछ होने वाला नहीं है।
हाँ, प्लान करना आता है, अच्छा आता है, बेकार आता है, इट्स ओके। प्लान किए कितने? क्वेश्चन इज दैट। आर यू रेडी फॉर दैट डर्टी वर्क? कितने लोग तैयार है डायमंड जाने के लिए? पैसा कितने लोगों को चाहिए? अच्छा, सिक्योर मनी जिसकी टेंशन ना रहे, चाहिए कि नहीं? और अगर वो सिक्योर मनी नहीं आएगा तो 50 साल तक हर महीने पैसा कमाने की टेंशन लेनी पड़ेगी कि नहीं? इस जद्दोजहद से कितने लोग निकलना चाहते हैं? हाँ, हमारी यूपी लैंग्वेज बोलते हैं अगले 4 साल के लिए बेशर्म बन जाओ। बहुत देसी भाषा में बोल रहा हूं। बेशर्म बनने के लिए मतलब है जहां पे शर्म आए वहां मत शर्माओ। अच्छा, कुछ लोगों को जहां शर्म आनी चाहिए वहां शर्म कभी नहीं आती, और जहां शर्म नहीं आनी चाहिए वहां शर्म आती है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। पॉइंट समझ रहे मेरा? जैसे अगर मेरा बेटा बोल दे पापा उसके पास वो गाड़ी क्यों और आपके पास नहीं, तो मेरे लिए वास्तव में बहुत बड़ी शर्म की बात हो जाएगी। अरे कैसे हुआ पॉइंट? हेलो। लेकिन अगर कोई मुझको प्लान के लिए ना बोल दे, मुझे कोई शर्म नहीं आती, इट्स ओके। बिकॉज मैंने लोगों को नो बोलते देखा है। कोई मुझे बोलता है लोग मुझे नो बोलते हैं, मुझे शर्म आती है, तो मैं उसको बोलता हूं, वो बोलता है मेरे को क्या करूं, मैं उसको एक चीज बताता हूं कि यू आर नॉट द फर्स्ट वन जिसको लोगों ने नो बोला है। अगर आप मेक माई ट्रिप पे जाते हो ऑनलाइन और आप इंडिगो की फ्लाइट ले लेते हो, तो आपने जेट एयरवेज को नो बोला है, आपने इंडियन एयरलाइंस को नो बोला है। इसका मतलब ये होता है इंडियन एयरलाइंस बंद कर देगी, भाई साहब इसने मुझे नो बोल दिया। आप समझ रहे हैं? अगर आप एक शॉपिंग मॉल में चले गए, लुइस फिलिप्स से कुछ खरीद के लिया है, इसका मतलब है ज़ोडिएक को नो बोला है उस दिन, ओके। लेकिन ज़ोडिएक को यह मालूम है कि इसने उसको नो बोला है, तो कोई मेरे को भी यस बोलने वाला आएगा और इसको भी नो बोलने वाला आएगा। अगर आप मार्केट में रहोगे तो कोई आपको भी यस बोलने वाला आएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर आपकी पिक्चर रिलीज ही नहीं होगी तो होगा क्या? और आपकी पिक्चर उस दिन रिलीज होती है जिस दिन से आप मैदान में कूदते हो एमवे का फॉर्म भर के, यस नाउ मुझे कुछ करके दिखाना है, यस नाउ मैं भी कुछ करना चाहता हूं, यस नाउ मैं भी कुछ अचीव करना चाहता हूं। और उस दिन से आपकी जो नंबर गेम है वो शुरू होता है, और उस पर आपको काम करना पड़ेगा, उस पर हम सब लोगों को काम करना पड़ता है, और अभी भी काम करना पड़ता है। डायमंड से एडीसी जाने के लिए भी वही काम करना पड़ेगा, और एडीसी से ट्रिपल डायमंड जाने के लिए भी वही काम करना पड़ेगा। तो बेसिक्स जो आप सुनते हैं, सुनना जरूरी नहीं है, करना जरूरी है। बोले यार अब बात करनी शुरू कर दी। बोले सुनने से क्या होता है? किया कितना? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव डन? द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए 9% एंड 12% इज व्हाट? द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए सिल्वर एंड ए प्लेटिनम इज व्हाट? नंबर ऑफ बिजनेस प्लान्स, नथिंग एल्स। नंबर ऑफ नोज। ये मालूम है कि नहीं? ये मैं पहली बार बता रहा हूं, सब लोगों को मालूम है कि नहीं? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने ये बात कम से कम 10 बार सुनी है? हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से। इस प्रॉब्लम से ओवरकम हो गए कि नहीं हो गए? इस प्रॉब्लम से ओवरकम हुआ भी नहीं मामला, या और कितनी बार सुनेंगे? हाँ, जैसे हम गो डायमंड में जाते हैं तो अंदर बैठ के मस्ती करते हैं, हाँ, और सब लोग बाहर बैठ के सुनते हैं 2 दिन। तो मैं तो लोगों को बाहर जाके बोलता हूं 2 दिन तड़पने से बाहर बैठ के सुनते रहो, डायमंड जाओ, डायमंड जाओ, डायमंड जाओ, डायमंड जाओ, करके निपटाओ। इट्स लाइक ए फोड़ा हो गया जैसे बॉडी में, और कोई बार बार डायमंड जाओ, डायमंड जाओ। अरे यार कर करा के निपटाओ यार, इतनी बार सुनने से तो अच्छा करके निपटा दो। इट्स एग्जैक्टली लाइक देख, जैसे सर्दियों में ठंडे पानी के बाल्टी के सामने बैठ जाओ, डालूं कि नहीं डालूं, डालूं कि नहीं डालूं, डालूं कि नहीं डालूं। बिलीव मी, अगर 100 बार सोच लिया तो हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा। इससे बेहतर है डाल दो। हाँ, डालने के बाद पता चलता इतना दुश्मन तो पानी भी नहीं था जितना दुश्मन वो क्वेश्चन था। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? करना बहुत आसान है, करना तो पड़ेगा। ये डर्टी वर्क है, दिस इज द बेसिक वर्क, पीपल हैव टू एक्सेप्ट इट एंड एवरीबडी हैज टू एक्सेप्ट इट, एंड आई होप यू विल एक्सेप्ट इट सून। तो कितने लोग तैयार हैं इसको करने के लिए? आर यू रेडी? बिकॉज आई हैव नॉट सीन इन माई करियर एनीबडी जिसने ये काम नहीं किया हो और वो सक्सेसफुल हो गया हो। ठीक है ना? नेक्स्ट थिंग इज, डू यू हैव बिजनेस क्लैरिटी? ये बिजनेस है क्या? कभी सोचा है? नो तो सबको मिलती है, हां करने वाले भी मिलते हैं, नो करने वाले भी, अप्रिशिएट करने वाले भी मिलते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले भी मिलते हैं। तो कुछ लोग क्यों कंटिन्यू ग्रो करते जाते हैं और कुछ लोग क्यों बार बार डिमोटिवेट हो जाते हैं कई कई महीनों के लिए, और कई लोग भारी हो जाते हैं बिजनेस में? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शायद उनको बिजनेस की क्लैरिटी ही नहीं होती। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू रियली अंडरस्टैंड द बिजनेस? ये बिजनेस है क्या? आपका जो फेथ है वो किस पॉइंट के ऊपर बेस्ड है? जस्ट बिकॉज कोई आपके घर आया था, उसने प्लान दिखाया
और उसने किसी डायमंड की फोटो किसी LYF में या एमेग्राम में दिखाई, उस डायमंड के पीछे आपने देख लिया वो 2 बार स्विट्जरलैंड गया है, उसके पास एक गाड़ी है और एक बड़ी गाड़ी है, एक मर्सिडीज है, और आप एक्साइटेड हो गए। अगर ये रीजन है आपका बिजनेस करने का, तो आप कभी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये बहुत खोखला डेफिनेशन है बिजनेस करने का। दिस इज नॉट अ रीजन। तो फिर तो अमिताभ बच्चन 50 बार स्विट्जरलैंड गया है, फिर तो अमिताभ बच्चन के पास ऐसी 50 गाड़ियां हैं, सो व्हाई नॉट टू बी अमिताभ बच्चन ओनली? हेलो, आर यू कैचिंग माय पॉइंट? सो आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो बिजनेस करने के लिए जो थॉट प्रोसेस है, जो डिसीजन है, क्यों ये बिजनेस, मैंने ये बिजनेस किया बिकॉज मुझको निधि से शादी करनी थी, सक्सेसफुल होना था, दैट वाज वन रीजन। लेकिन ऐसा ही नहीं है सिर्फ, और भी कुछ रीजन था क्यों यही बिजनेस चूज किया, और भी तो कुछ चूज हो सकता था लाइफ में। क्या वो हम समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियरिटी ऑफ बिजनेस। टुडे आई नो व्हाई आई बिल्ड दिस बिजनेस। मुझको आज जो मिलता है, मेरे पास जो सुकून है, मेरे पास जो फ्रीडम है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मुझको टेंशन नहीं है कि अगले महीने मेरे पास पैसा कहां से आएगा इस इकोनॉमी में। आई डू नॉट केयर, आई एग्जैक्टली डू नॉट केयर। 15 साल से पैसा किसको कहते हैं मुझे मालूम ही नहीं है। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? IPL हो रहा है, मुझे 2 मैच पसंद है, मैं बैठ के आ जाएगा 2 दिन आराम से देख सकता हूं। आई एंजॉय। कितने लोग हैं जो कंटिन्यू 11 बजे, मेरे फादर का एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा नहीं हुआ क्योंकि मैं एजुकेशन टाइम और हमेशा लेट उठता था, और वो बोलते तेरी किस्मत से तेरे को बिजनेस पैसा मिल गया, तेरे को जल्दी उठने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एंड आई एम हैप्पी। ओके, सो यू कैन नॉट बी कंफ्यूज इफ यू नो द रियल बिजनेस प्रोग्राम। सो आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू द बिजनेस प्रोग्राम, अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीरियस स्टफ। ठीक है ना? और एक चीज मैं आपको बताता हूं, एमवे बिजनेस इज द इजीएस्ट बिजनेस इन दिस वर्ल्ड। Easiest business. I will give you a few examples. I was in Baroda way back 1998. I was in Baroda, and this guy Raju Bhai Panwala. I don't know how many of you know his story or not. Now, Raju Bhai Panwala सूरत में या अहमदाबाद में आए, नाइट आउट चल रहा है, लोगों का प्रोफेशन पूछे गए, मैंने उनका प्रोफेशन बोला, उन्होंने बोला मेरा प्रोफेशन है पान का खोका है, मेरा पान की दुकान है। Believe me, I was 21 years old, मैंने उनको सीरियसली नहीं लिया, कोई रीजन नहीं था उनको सीरियसली लेने का मेरे पास। ओके, नाउ दिस राजू भाई पानवाला को मैंने सीरियसली नहीं लिया। 1 साल बाद थाईलैंड ट्रिप, और दूर से मैंने देखा राजू भाई पानवाला, और वो बोलते हैं अनुराग भाई गुड मॉर्निंग। राजू भाई यहां, और इंग्लिश बोल रहे हो? बोलते पैसा कमिंग इंग्लिश कमिंग। एग्जैक्टली ये बोला ना, पैसा कमिंग इंग्लिश कमिंग। मैंने रात को जो नाइट आउट हुआ, सबसे ज्यादा स्पीक राजू भाई पानवाला की कराई। मैं राजू भाई बताओ क्या किया यार तुमने? एंड आई वाज आस्किंग क्वेश्चन। बोले अनुराग भाई मुझे मालूम है आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो। बोले क्या? बोले बाकी सब लोग कर जाए ठीक है, ये पान वाला कैसे कर गया, ये कैसे कर गया? अरे आप जैसा MBA कर गया, इंजीनियर कर गया, डॉक्टर कर गया, कोई खास बात है क्या? एक्चुअली MBA तो उससे आसान काम है ना, इंजीनियर डॉक्टर MBA करने से। फैक्ट तो यही है, ठीक है ना? उतना डिसिप्लिन से बस कर जाए। लेकिन मेरे जैसा पान वाला कैसे कर गया? मैंने कहा राजू भाई कैसे कर गया? बोले देखो मैं बताता हूं। मैंने कहा आपके रिश्तेदार जान पहचान? बोले कोई रेडी लगाता है, कोई सब्जी बेचता है। शॉर्ट में सुन लो। मैं फिर बोले लेकिन इनमें से कोई मेरे बिजनेस में नहीं है, क्योंकि उन सबको प्रोडक्ट महंगे लगे, और ना ही मैंने सबसे बात की। मैंने कहा फिर? बोलते लेकिन मेरे बिजनेस में इंजीनियर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है। बोला ये कैसे हो गया? बोले साहब बहुत आसान है, बस मैंने तो सच पे विश्वास किया। मैंने कहा सच पे विश्वास किया मीन्स व्हाट? बोले देखो भाई साहब मेरी तो पक्की दुकान है ना, खाने तो मेरे पास 5 चार्टेड अकाउंटेंट भी आते हैं, इंजीनियर भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, और मैं उनसे एक सवाल पूछता था, और जो आते हैं वो परमानेंट ग्राहक भी जाते हैं, जिनकी जान पहचान हो जाती है, बात करते हैं, खुल के बात करते हैं आप पान वीडियो वालों से अपने। तो कोई सिंह साहब है तो उससे बोले सिंह साहब एक बात बताओ, अगर कोई हीरा, कोहिनूर हीरा आपको मिल जाए तो कैसा रहे? बोले बढ़िया रहेगा। बोले वही कोहिनूर हीरा अगर मेरे को मिल जाए, राजू भाई पान वालों को, तो क्या उस हीरे की कीमत कम हो जाती है क्या? बोले क्या राजू भाई बेवकूफ वाली बात कर रहे हो, कम कैसे हो जाएगी? बोले भाई साहब ऐसा ही कुछ हो गया है। बोले मतलब? बोले एक आप जैसे लोगों के लायक बहुत बढ़िया बिजनेस है, गलती से मुझे मिल गया। ऐसा बोला है। बोले मतलब? बोले अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, मैं खुद ही कह रहा हूं कि आप जैसे लोगों के लायक है, तो मैं चाहता हूं एक जगह जाके आप देख लो है क्या।
बोले भाई साहब ऐसे कर करके मैंने सब लोगों को बिठा दिया, जिन जिनको पसंद आ गया सब लोगों ने अपना 9-12 सिल्वर कर लिया, मैं तो उनके सहारे अपने आप प्लेटिनम हो गया। हाउ सिंपल दिस बिजनेस इज, थिंक अबाउट इट। अगर आप ट्रैफिक पुलिस वाले हो तो जरूरी नहीं है आपको मर्सिडीज बेंज चलानी आती हो, आपको डायरेक्शन देनी आती है तो भी चल जाएगा काम। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट नोइंग द राइट थिंग एंड दैट टेलिंग अबाउट द राइट थिंग। दिस इज व्हाट ही हैज डन। फ्यू इयर्स बैक, 2.5 years or 3 years बैक, हम लोग सिंगापुर गए। आई वॉज इन सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर की ड्रीम नाइट हुई, तो उसमें अलग अलग कंट्री से डायमंड बुलाते हैं, तो इंडिया से रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रिट वाइन ने मुझको बुलाया था। एंड देयर वाज अ चाइनीज डायमंड, और इस चाइनीज डायमंड की एज है 92 years old। He was 92 years old, ठीक है। And I was introduced as a youngest diamond there, and he was introduced as a oldest diamond there। अब उस बंदे ने स्टेटमेंट सुन के देखिए आप, उसने बिजनेस कब शुरू किया? 72 की एज में। और उसने जब अपनी स्क्रीन चलानी शुरू की, सो बिल क्लिंटन के साथ क्या, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ क्या, और एक्स के साथ क्या, और वाई के साथ, सब टॉप नॉट्स ब्यूरोक्रेट, वो पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बिकॉज ही वॉज अ आर्मी चीफ ऑफ द कंट्री। नाउ किस एज में बंदे ने बिजनेस शुरू किया? इन द एज ऑफ 72। तो पब्लिक पूछती है सिंगापुर में, आपने 72 की एज में बिजनेस क्यों शुरू किया? बोले उससे पहले किसने दिखाया नहीं। और 72 की एज में बिजनेस शुरू करके बंदे का ये ड्रीम नहीं है कि सिर्फ प्लेटिनम जाके छोड़ दो। 92 की एज में वो बंदा वहां था और उसके ग्रुप में 100 डायमंड थे, 100 डायमंड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। कैन यू बिलीव इट? एंड जो दिल लेने वाली बात उन्होंने वहां बोली, जो मुझे अभी तक याद है, बोलते द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस बिजनेस ये नहीं है कि मैं पैसा कमाया, फ्रीडम कमा रहा हूं, जो मेरे को नहीं वहां से मिल पाया था वो यहां से कमाया, वो तो सब ठीक है। बोलते आप सिंगापुर जैसे कंट्री में ये पढ़े लिखे IITN, हार्वर्ड्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स एंड ऑल दैट, यंग एज के बच्चे, मेरे घर में मेरे बच्चे नहीं सुनेंगे मेरी। अरे कह बोले इस एज में लोगों की बच्चे नहीं सुनेंगे, और पूरा सिंगापुर जुटा हुआ है इस 92 years के आदमी को सुनने के लिए, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। अमेजिंग। सो हाउ सिंपल दिस बिजनेस इज, बिकॉज इसमें आपको कोई स्पेशल लग्जरी नहीं चाहिए, कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप एक बेसिक फंडामेंटल कर सकते हो, और वो क्या है? लोगों से बात करना। जरूरी नहीं है आप आर्टिस्ट्री के एक्सपर्ट हो, जरूरी नहीं है आप न्यूट्रलाइट के एक्सपर्ट हो। आपको आज कोई डॉक्टर बोलते हैं आप न्यूट्रलाइट कैसे देते हो? बोले भाई हम तो जरूरत को सॉल्यूशन से मिलवा देते हैं। आप अपने ग्रुप में किसी डॉक्टर से मिलवा सकते हो, और वट एवर दैट इज, बट इट इज वेरी इजी इन टूडेज टाइम। 1998 की अगर मैं आपसे बात करूं, इट वॉज बिट टफ, इट वॉज बिट टफ, बट नॉट टूडे। आज की डेट में बहुत इजी हो चुका है। ओके, सो थिंग्स आर चेंजिंग। द ओनली पॉइंट इज इफ यू आर रेडी टू अडॉप्ट द फार्मूला। सो द फंडामेंटल गोज विद, यू नो, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो मैं यहां पे बात करना चाहूंगा, 6 महीने पुराने कितने लोग हैं? 6 महीने पुराने, 6 months, 6 months। नाउ अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो 2 या 3 चीजें आपको समझने की जरूरत है। नंबर फर्स्ट चीज इज कि लर्न द बिजनेस नेचर। इस बिजनेस के नेचर को आपने समझना है। अगर सपोज हमको कोई लोहे की दुकान पे बिठा दे, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि पीछे से 15 रुपए किलो या 20 किलो बेचना है, लेना है, और आज 26 का रेट चल रहा है, उसको कैसे बेचना है। हर बिजनेस का एक नेचर है। इस बिजनेस का नेचर आपको समझना पड़ेगा। यू नो, यू कैन नॉट डिसाइड द टेम्परेचर ऑफ बिजनेस इन 2 days। 2 दिन में आप बिजनेस का टेम्परेचर डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, चलेगा नहीं चलेगा। और आज की डेट में किसी को किसी की डेफिनेशन की जरूरत नहीं है कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। ये बिजनेस ऑलरेडी 2300 करोड़ का बिजनेस है, ये 1 बिलियन बिजनेस हो रहा है अगले 2 से 3 साल के अंदर। अगले 7 सालों के अंदर ये बिजनेस 2 बिलियन का हो रहा है। वी आर गोइंग टू डू इट। इसमें आपको इफ एंड बट बचा नहीं है। आर यू कैचिंग ऑन माइंड? ओके, सो नेचर ऑफ बिजनेस समझना है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कंफ्यूज होते हुए। यू नो, कुछ लोग, कोई लकड़ी बेचता है, वो कंफ्यूज नहीं है, बोलते हम लकड़ बेचते हैं, बहुत बहुत प्राउड फील करता है। कोई लोहा बेच रहा है, वो प्राउड फील करता है। कोई सोसाइटी में बैठे बोल देता है भाई साहब ये तो क्रीम बेचते हैं, एंड यू फील बैड अबाउट इट। समटाइम आई हैव सीन यू फील बैड अबाउट इट। हर लोहा लकड़ बेचने वाले का ड्रीम है क्रीम बेचना। आज के डेट में बड़ी से बड़ी कंपनी क्रीम बेचना चाह रही है। यू नो व्हाई? क्रीम खत्म हो जाती है। पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं? FMCG एक ऐसा सेक्टर है जो सबको ग्रो देता है, हमेशा ऊपर जाता है, कभी ये नीचे ही नहीं आता। सो डोंट वरी अबाउट दैट, अंडरस्टैंड द बिजनेस नेचर। हम लोगों की चीज क्या है? लोग प्रोटीन पाउडर नहीं समझते थे, हमने समझा दिया उनको प्रोटीन पाउडर क्या होता है। आज आप जितने भी एडवर्टीजमेंट देखो, ऐसा लगता है कि उन्होंने ट्रेनिंग ले ली एमवे वालों से। थिंग्स आर चेंजिंग। डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट?
आज आप देखो वो लोग ओमेगा की बात करने लगे हैं एड में, है? उनके लोगों को मालूम नहीं था, हमारे प्रोडक्ट में हम पहले दिन से ओमेगा बेचते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, मेरे को एक चीज में प्राउड होता है, मैं आपको बताता हूं। रिलायंस वालों ने भी 2-3 इंडस्ट्री में हमारे बाद कदम रखा। अनुराग अग्रवाल ने 98 में एफएमसीजी में कदम रखा, रिलायंस वालों ने उसके बाद रखा। आपको मालूम है आज की डेट में बड़े से बड़ा इंडस्ट्रीज, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन इस बिजनेस में, उसका ड्रीम है इस बिजनेस में घुसना। आज से 15 साल पहले क्या होता था कि एक फादर साहब के 3 बच्चे हैं, 2 क्वालिफाई करके एग्जाम में, और एक बच्चा कुछ खास नहीं कर पाया, तो घर में तोड़ ताड़ के किराना की दुकान खुलवा दी, बोले चलो कमाएगा खाएगा घर तो चला ही लेगा। एक वो जमाना था। और एक ये जमाना है कि बड़े से बड़ा टाटा, बिरला, रिलायंस, XYZ सबका ड्रीम है कि वो यही बेचे। किसी ने रतन टाटा से पूछा, भैया आपका स्टील का काम चलना बंद हो गया क्या, आप नमक बेचते हो? हमसे लोग बोलते हैं मिडिल क्लास की बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बोलोगे मैं बिजनेस करने लगा हूं और ये मेरे प्रोडक्ट हैं, तो बोलेंगे क्यों, जॉब वॉब का कुछ गड़बड़ हो गया क्या? पूछते कि नहीं पूछते? ऐसे जो आदमी ऐसा सोचे या ऐसा बोले, समझ लो टिपिकल बिजनेस वो मिडिल क्लास है, टिपिकल मिडिल क्लास है, उसके खून खून में मिडिल क्लास आदमी है। हाँ, रतन टाटा से किसी ने पूछा कि भैया आपका स्टील का काम चलना बंद हो गया है क्या, आप नमक क्यों बेच रहे हो? बोलता है मैं समझ सकता हूं आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। पता है वो सवाल कौन पूछ रहे थे? कोई पत्रकार जॉब करते थे, टाटा के खानदान में से किसी ने नहीं पूछा। बोले मैं नमक इसलिए बेचता हूं क्योंकि जो मेरा स्टील नहीं खरीदता ना, नमक वो भी खरीदता है। बिजनेस क्या है? दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। रिलायंस रिटेल ने क्रॉस किया, आप कल के ईटी पढ़ लेना, 10,000 करोड़ का सेल्स रेवेन्यू उसने क्रॉस किया है। मुकेश अंबानी को यह बात समझ आती है। मुकेश अंबानी से पूछा किसी ने, आप क्या क्या बेचोगे? बोले जो जो आप खरीदोगे। इकोनॉमिक्स में पीएचडी को बिजनेस समझ नहीं आता है, जॉब करता है। मुझे समझ आया उसने इकोनॉमिक्स पढ़ी किस लिए थी। फंडामेंटल फर्स्ट थिंग, जिसकी जेब से पैसा जाता है वो गरीब होता है, जिसकी जेब में पैसा आता है वो अमीर होता है। अगर आपका खर्चा ज्यादा है, इनकम कम, तो आप गरीब हो रहे हो। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? मुकेश अंबानी बोलता है कि मैं वो सब चीजें बेचना पसंद करूंगा जो आप खरीदना पसंद करोगे। आर यू रेडी? ऐसे लोग बोलते हैं, जब मैंने बिजनेस शुरू किया, अनुराग इतना पढ़ लिख के एक साबुन क्रीम बेचने में शर्म नहीं आती? मैंने कहा देख बॉस, एसी बंगले में रहता हूं, घर से बाहर तब निकलता हूं जब ड्राइवर 5 मिनट गाड़ी में एसी चला के ठंडा कर चुका होता है? मैंने कहा मेरे ख्याल से सुबह सुबह बॉस को जाकर सैल्यूट मारने में जितनी शर्म आती है उतनी शर्म किसी और चीज में नहीं आती। मैं सच बोला। मैंने कहा सुबह सुबह ठंडे पानी में डालने में मुझे अपने आप को शर्म आती है। और कोई मुझे ये बोल दे कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं आपको अपने इस बिजनेस की अचीवमेंट बताऊं, 15 साल से किसी ने मेरा नाम नहीं पूछा। सच में जहां जाता हूं लोगों को पता होता कौन हस्ती आ रही है, मजाक नहीं करना हो। पीपल नो हु इज दिस गाय। ये आपके फर्स्ट रो में जो लोग बैठे हैं इनका नाम दुनिया जानते जाते हैं, उससे पहले इनका नाम जाता है। कई बार लोग मेरे साथ होते हैं, कोई बोलता है सर आपका नाम, तो मेरे बराबर वाले कहते हैं तुम साइड हटो, बात करने लायक आदमी नहीं हो तुम हो कौन सी दुनिया में? Are you getting my point? These are the achievements. This is not a joke. These are the very heavy stuffs. Okay? So learn the business nature. हम लोग इस बिजनेस में क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं, फ्रीडम लेने के लिए आए हैं। कितने यंगस्टर्स हैं? You have 2 choices. अगले 40 साल काम करते रहना या अगले 5 से 7 साल काम करो, एंजॉय करो। How many choice? कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? इंटरेस्टेड है या लाइफ टाइम घिस्सा मारते रहने का है? नहीं मारना ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, किस टाइप के लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और किस टाइप के लोग हैं जो इस बिजनेस में सक्सेस ले रहे हैं। हर टाइप के लोग बिजनेस में नहीं आएंगे, हर टाइप के लोगों को बिजनेस प्लान दिखाएंगे, लेकिन हर टाइप के लोग इस बिजनेस में आएंगे नहीं। इस बिजनेस में वो लोग आएंगे जो हंग्री हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं ना। ये हंग्री बड़ा कंफ्यूज वर्ड है। हर एक आदमी दिखाता है मैं बहुत हंग्री हूं, लेकिन प्लान दिखाते पता चल जाता है। मेरी भांजी ने एमडीआई गुड़गांव से किया, कई लड़कों की बड़ी तारीफ करती थी, मामा ये वो है। आपके साथ होता है कि नहीं होता? आपको लगता है सामने वाला बड़ा एम्बिशियस है। द मोमेंट यू शोड द प्लान, पता लगा जहां है वही ठीक है। ओके, सो आपको समझना पड़ेगा ये बिजनेस फंक्शन सेमिनार्स इसलिए हो रहे हैं ताकि आप यहां आके देखें किस टाइप के लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं। एवरी डॉक्टर विल नॉट बी सक्सेसफुल, एवरी इंजीनियर विल नॉट बी सक्सेसफुल, एवरी स्टूडेंट विल नॉट बी सक्सेसफुल। हम आए तो एक बहुत बाहर आ गए इंडिया में स्टूडेंट्स के, हर एक आदमी इंफ्लुएंस करता है एक सेगमेंट को। मैं आया तो एक बहुत बाहर आ गई स्टूडेंट्स की। ओके, लेकिन उनमें से काफी ज्यादा फेल हो।
बहुत से लड़के लड़कियों को इंडिया में लगने लगा रहे यार हमारी भी लव मैरिज सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन वो इतना नहीं समझे कि अनुराग अग्रवाल निधि से भी नहीं मिलता था एक 6 महीने 4 महीने, ही वॉज जस्ट बिल्डिंग द बिजनेस, और लोग पता लगा आया वो मीटिंग बाहर उनके मिलने का अड्डा बन गया, और इट्स नॉट मोर देन दैट. सो द प्राइस बिहाइंड द सक्सेस. ओके, सो आर यू हंग्री, आर यू रेडी टू पे प्राइस फॉर दिस? है आप इसके लिए तैयार है? नहीं है? हाँ? The biggest quality of these people are they are not confused. The biggest quality of these people are they are not confused. हम लोग confused नहीं हैं. हम लोगों ने एक बार एमवे देखा, उसका प्लान देखा, उसके पीछे लॉजिक समझा, एंड देन इट्स फिनिश. अब उसके बाद दोबारा मैं कभी नहीं गया एमवे की री इंजीनियरिंग करने, अरे यार ये चलेगा या नहीं चलेगा, यार ये ऐसा है या वो ऐसा है. नेवर. वंस आई डिसाइडेड कि बॉस ये बिजनेस मुझको करना है, एंड दिस इज अमेजिंग बिजनेस, एंड आई न्यू कि ये इंडिया में टॉप करेगा, बिग बिजनेस बनेगा. उसके बाद बस मैंने इसको बिल्ड किया और बिल्ड किया. मैंने रोज अपने आप को कंफ्यूज होने का मौका नहीं दिया. ओके, आपको लोग मिलेंगे जो रोज कंफ्यूज होंगे, उनको हर दिन मोटिवेशन चाहिए. बिजनेस में आए, मीटिंग में आए, फंक्शन में आए, सेमिनार में आए, एक्साइटेड, डायमंड जाएंगे. अच्छा, एक और फनी बात है एमबे में, या तो डायमंड या कुछ नहीं. रिश्तेदार बोलते हैं तुम डायमंड कब जा रहे हो? आपसे भी लो लोग जो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, बोलेंगे आप डायमंड हो गए क्या? मतलब या तो डायमंड है या बीच का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. और फनी लोग हमेशा मिलते हैं. मेरे को मेरे एक रिश्तेदार ने डायमंड होने के बाद बोला डायमंड हो गए, मन की निकल गई, अब जॉब कर लो, लाइफ सेटल हो जाएगी. मतलब उनका कहने का मतलब ये था तुम्हारे मन में एक आंधी थी वो निकाल ली, फ्रस्ट्रेशन हो गई पूरी, डायमंड हो गए, अब जॉब कर लो, लाइफ सेटल हो जाएगी. People are people. They may understand you, they may not understand you. लेकिन आपको आपका फंडामेंटल, आपका गोल आपको पता होना चाहिए. ओके, सो अगर आप बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स वर्ल्ड में बिग होना चाहते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू कंफ्यूज. ओके, एंड नंबर थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बिजनेस को करने के लिए एक्सपर्टीज क्या चाहिए. हर बिजनेस को करने के लिए कोई एक्सपर्टीज चाहिए. इस बिजनेस को करने के लिए क्या एक्सपर्टीज चाहिए? क्या एक्सपर्टीज चाहिए? द ओनली एक्सपर्टीज इज आप बेसिक्स कर सकते हो. कैन यू डू इट अगेन एंड अगेन? कैन यू डू इट अगेन एंड अगेन? कैन यू डू इट अगेन एंड अगेन? आप सेम काम करते हुए आपको फ्रस्ट्रेशन भी मिलेगा, सेम काम करते हुए आपको कभी मोटिवेशन भी मिलेगा, सेम प्लान में आपको मोटिवेशन मिलेगा अगर कोई ज्वाइन हो गया, और सेम प्लान में आपको कभी कभी डिमोटिवेशन भी मिलेगा अगर कोई नहीं ज्वाइन हुआ. बट आपको वो काम अगेन एंड अगेन करना है, एंड यू कैन नॉट फील बोर अबाउट इट. यू आर नॉट अलाउड टू फील बोर. आपको अलाउ ही नहीं है फील बोर करना. आर यू कैचिंग? सो these are the basic fundamentals जो I think सब लोगों को बहुत हेल्प करेगा. Now one thing is very important and that is के जो आपका डिसीजन है बिजनेस को बिल्ड करने का, ये सिर्फ इमोशनल नहीं होना चाहिए. सिर्फ इमोशनल नहीं होना चाहिए. There should be logic also. I have seen in India, अगर आप एक इमोशनल आदमी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इमोशनल है और उसके पीछे कोई फंडामेंटल या लॉजिक नहीं है तो काम नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिजनेस बिल्ड किया and I have seen so many twisted in my life in last 15 years. Many twisted. I was emotional about Nidhi. I was emotional about my dream कि मुझे ये बिजनेस बिल्ड करना है. लेकिन जब आप ये बिजनेस बिल्ड करने लगोगे तो बहुत सी सब्जेक्टिविटी आएगी, बहुत सारे एग्जामिनेशन सॉर्ट ऑफ आएंगे. मुझे याद नहीं 15 सालों में कितनी कंपनी आई और कितनी चली गई. ओके, एंड एवरी कंपनी वॉज बेटर देन एमवे. और मजे की बात है कोई कंपनी आज स्टे नहीं करती. और मुझे यह भी मालूम है कि अगले 2 साल बाद और बहुत सारी कंपनी आएंगी जो 2 दिन पहले ही बनी होंगी, दे विल बी बेटर देन एमवे, लेकिन फिर वो स्टे नहीं करेंगे. ओके, कुछ लोगों को मैंने हर दिन नई कंपनी में एक्साइट होते हुए देखा है, और कुछ लोगों को वहां इसलिए जाते हुए देखा है क्योंकि मेरा अपलाइन एक्साइट हो गया तो शायद उसी के लिए चले जाए. देयर इज नो रीजन फॉर दैट. आपको एक कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एफर्ट लेने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि है क्या और क्यों चल रहा है. ओके, वही मैंने बोला शुरू से अभी तक मैं एक चीज बोल रहा हूं कि अगर आपके डिसीजन में डेप्थ नहीं है, देन एनी डिसीजन कैन बी इनफ डिसीजन टू क्विट दिस बिजनेस और मूव आउट हो जाने के लिए, और किसी भी और डायरेक्शन में जाने के लिए एनी डिसीजन कैन बी इनफ डिसीजन. ओके, तो आपके डिसीजन में एक डेप्थ होने की बहुत जरूरी है. दिस टाइम हैज चेंज. आज की डेट में अगर आप टाइम को देखोगे तो टाइम हैज चेंज. हम लोगों ने जब बिजनेस में आए, तो मैं आपको बताता हूं, जब हम लोग बिजनेस में आए, हम लोग सिर्फ स्पॉन्सरिंग करते रहते थे. और आई थिंक 5 या 6 महीने बाद ध्यान आया था कि अरे यार प्रोडक्ट भी तो सेल करना शुरू करना है, प्रोडक्ट भी सेल करना आना चाहिए. एंड वो ऑर्गेनाइजेशन बिग टाइम ग्रो कर रही हैं जो सही तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल पे बिल्ड कर रही हैं.
मतलब आप बिजनेस में आ रहे हो और आप एक अच्छा वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हो। आई हैव सीन पीपल जिन्हें अभी भी सेल वर्ड से, सेल करना है, इस वर्ड से नफरत है। मुझे आज भी उन लोगों को देख के हंसी आती है जो अपने डाउनलाइन को बोलते हैं आप आ जाओ और आपको करना कुछ नहीं है। और यही वो लाइन है जो बार बार आके काउंसलिंग करते हैं, सर ये कुछ करता ही नहीं, सर ये कुछ करता ही नहीं, सर ये कुछ करता ही नहीं। और कई बार उस डाउनलाइन के साथ बैठ के बोला कि भाई आप कुछ करते क्यों नहीं? बोले इन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था आपको कुछ करना ही नहीं। तो मेरी क्या गलती है? समटाइम वी आर सो मच स्केर्ड, इतने स्केर्ड हैं हम लोग इन बंदों को लेके कि वो प्लान दिखाएगा तो उसके प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग होगी नहीं, मैं प्लान दिखाऊंगा तो प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग हो जाएगी। इतना स्केर्ड होने की जरूरत नहीं है। ये जो बिजनेस है एसेट कलेक्ट करने का बिजनेस है। एसेट, यू हैव टू कलेक्ट एसेट। आपको ऐसा बेटा और बेटी नहीं चाहिए जिसको लाइफ टाइम आप खिलाते रहो। आपको ऐसा बेटा और बेटी चाहिए जितनी जल्दी हो सके अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। आप अपने लोगों को प्लान दिखाने दीजिए, आप लोगों को बोलिए सेल करना है। क्या शर्म है, किस बात की है? कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें सेल नहीं करना होता है? लोग मुझे बोलते हैं मुझे सेल करने में शर्म आती है। कैसे कहूंगा मैं लोगों को प्रोडक्ट देने हैं? मैं उनको उठा के ले जाता हूं, मैंने कहा चलो किसी शॉपिंग मॉल चलते हैं, शॉपिंग मॉल में दिखाओ उसको, देखो एक दुकान कितने की होगी खरीदोगे? बोले कि 1.25 करोड़ की है, 1.5 करोड़ की है। किराया पूछो उसका 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए किराया है। मैंने कहा चलो अब अंदर चलते हैं। अंदर जाके देखा, देखो कर क्या रहे हैं, कोई शूज सेल कर रहा है, कोई क्रीम सेल कर रहा है, कोई कुछ सेल कर रहा है। मैंने कहा ये सब कर क्या रहे हैं? अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? हेलो, सेल कर रहे हैं। आपने टाई पहन रखी है, ये किसी ने सेल की है। आपने शर्ट पहन रखी है, ये किसी ने सेल की है। आपने शूज पहन रखे हैं, ये किसी ने सेल किया है। मजे की बात यह है कि आपकी जेब से पैसे गए और किसी के घर में पैसे आए हैं। एट द सेम टाइम आप उसको किसी कार की एजेंसी में लेके जाता हूं, बोलो देखो ये गाड़ी सेल कर रहा है। जो सेल करेगा वो जीतेगा। ये बात जब आप अपने लोगों को समझाने में सफल हो जाएंगे, then the whole thing will change. And believe me, जो आप करोगे वो होगा। The biggest question of everyone is, मेरे लोग नहीं करते। ऐसा नहीं है, जो आप करते हो वो आपके लोग करते हैं, जो आप नहीं करते वो आपके लोग नहीं करते। आप में से देखना, जो लोग अच्छी स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं खुद, उनके ग्रुप में बहुत अच्छी स्पॉन्सरिंग हो रही है। जो लोग फर्स्ट परचेस ऑफर के साथ स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, उनके ग्रुप में फर्स्ट परचेस ऑफर के साथ स्पॉन्सरिंग हो रही है। जो लोग पीवी नहीं कर रहे हैं, उनके ग्रुप में पीवी खूब हो रहे हैं। जो लोग पीवी नहीं कर रहे हैं, उनके ग्रुप में पीवी नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपके ग्रुप में कुछ भी अच्छा हो रहा है बिकॉज ऑफ यू, और अगर आपके ग्रुप में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है वो भी बिकॉज ऑफ यू, तो हमको वो चेंज करना पड़ेगा। एंड चेंज इज बिग वर्ड, चेंज इज अ बिग वर्ड। चेंज, जब हम इस बिजनेस में आए, मेरा थॉट प्रोसेस कुछ और था। इस बिजनेस में आने के बाद थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। When I was 15%, मेरा थॉट प्रोसेस कुछ और था। जब मैं प्लेटिनम था, मेरा थॉट प्रोसेस कुछ और था। 2002 में बिजनेस करने का तरीका और थॉट प्रोसेस कुछ और था। आज 2013 में बिजनेस करने का तरीका और थॉट प्रोसेस कुछ और है। ओके, चेंज, 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 चेंज इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम। आर यू चेंजिंग? आर यू चेंजिंग? हमारे घर में व्हाइट वॉश हो रहा था, वो स्टोरी मेरे को कभी भूलती नहीं है। मेरे घर में व्हाइट वॉश हो रहा था तो बड़े पुरानी फोटोज निकली। उस फोटोज में एक फोटो निकली जिसमें मैं प्लेटिनम हुआ था, और हमारे एमवे के मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट हैं नवीन आनंद, वो मेरे को पिन लगा रहे हैं गाजियाबाद में। मैंने ब्लू कलर की पैंट, आई डोंट नो विच कलर शर्ट और ब्राउन कलर का कोट पहन रखा है, और जिसमें ऐसे ऐसे बटन नहीं होते, 4 यहां 4 यहां। और ऐसे शर्म आई मुझे उसे देख के, इतनी शर्म आई। मैं सोचा इतना स्टूपिड था क्या मैं इतना स्टूपिड था। लेकिन थोड़ी देर बाद रियलाइज हो गया मुझे कि अगर आपको कुछ सालों पुरानी तस्वीर देख के अपनी शर्म आ रही है, इसका मतलब आप में कुछ पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। और अगर आपको कुछ अपनी पास की फोटो देख के समझ नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है, इसका मतलब कुछ ग्रोथ हुई नहीं है आपके अंदर। आपको चेंज होना पड़ेगा हर समय, हर वक्त। क्या आप तैयार हैं? जिस हिसाब से 2013 में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, डेफिनेटली 2023 में तो हम वैसे बिजनेस नहीं करेंगे कभी भी। ओके, तो ये चेंज रिक्वायर्ड है। आपके सोचने का तरीका, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस। मेरे को अभी तक याद है कई ऐसे इंसिडेंट जिसमें मैंने बंदों को खड़ा करके गेट से बाहर निकाल दिया। स्टूपिड, तुमको कुछ समझ नहीं आता है। इसी प्लान में मुझे याद है कुछ ऐसे रिएक्शन जहां हमने प्लान दिखाया, बंदे को समझ नहीं आया, और उसके घर से अपने घर तक हम उसको उल्टा सीधा बोलते हुए आए। उल्टा सीधा कैसे? देखो, तकिया तक तो फटा हुआ था, घर में ठीक से बल्ब नहीं है,
आगे नहीं बढ़ना चाहते, ईगो कितनी है, इस टाइप की बातें बोल के हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? ओके। और आज वो समय आया, कोई ज्वाइन कर लेता है तो भी सेम रिएक्शन होती है, नहीं ज्वाइन करता तो भी सेम रिएक्शन होती है। इस इमोशन से और उस स्टोरी से बाहर निकल चुके हैं और एक बात समझ में आ गया है, हमारा काम दिखाने का है, जिसके हिस्से में जो होगा अपने आप ले जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो ये थॉट प्रोसेस चेंज होता है, टाइम के साथ ये थॉट प्रोसेस चेंज होता है। वो भी दिन थे जब रिश्तेदार बैठे और किसी ने उसके लिए कुछ बोल दिया तो हमसे बड़ा दुश्मन उसके लिए कोई नहीं। सो यू गॉट टू चेंज, यू नो, आपको समझना पड़ेगा। एंड द रेस्ट इज ऑलमोस्ट, यू नो, few things, few fundamentals। आप जितना भी 4 basics, जितना भी 9 codes, जितना भी कार्डिनल रूल, XYZ, जितना भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, वो सब तब काम करेगा जब आप ऑलवेज स्टे एक्साइटेड, हमेशा खुश रहिए, एक्साइटेड रहिए, रोते मत रहिए। रोते चेहरों को कोई पसंद नहीं करता है। अगर आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में हैं तो आप खुश रहेंगे, तभी तो लोग एक्साइटेड समझेंगे। आप रिएक्शन खुश या नाराज नहीं हो सकते कि मैं 2 दिन से इसलिए दुखी हूं क्योंकि किसी ने नो बोल दिया है या कोई मुझे यस करने वाला नहीं मिला है। सो कैन यू स्माइल एवरी टाइम व्हेन यू आर शोइंग द प्लान? जब लोग आपसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको आंसर करो या मत करो, एटलीस्ट स्माइल दे सकते हो कि नहीं? जब मेरे से लोग क्वेश्चन पूछते हैं और मैं सीट पे बैठा होता हूं, कुर्सी पे, तो इस पैर को ऊपर करके मैं पैर को ऐसे हिलाता हूं, आधा तो उसको एटीट्यूड से ही खत्म कर देता हूं मैं। कैन यू हैव दैट एटीट्यूड? यू नो, कुछ लोग आप पे जैसे कुटिल स्माइल देते हैं ना, अगर आप में नॉलेज है तो क्या वो कुटिल स्माइल उस पर दे सकते हो? आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। दे सकते हो कि नहीं? स्माइल देनी आती है कि नहीं? ऐसे करके ऐसे करना होता है, बस हो गया। दे सकते हैं स्माइल? सीरियसली बिजनेस बिल्ड करो, चेहरा सीरियस मत बनाओ। वही वाली बात हमेशा रहती है। गुजरात, वहां बड़ौदा में उतरा, सामने बंदा खड़ा है, एयरपोर्ट के बाहर खड़ा कर दिया उसने गाड़ी, तो वो होस्ट मेरे को लेके गया। तो जैसे अपने साथ लाते हैं ना किसी को मोटिवेट करने के लिए, तो ऐसे ये साहब आए हुए थे मेरे को देखने के लिए और वो ऐसे खड़े हैं। मैंने कहा क्या हुआ सरकार? सर सीरियसली बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं। अरे मैंने कहा बिजनेस सीरियसली बिल्ड करो, चेहरा काहे को सीरियस बना रखा है यार? हा? तो चेहरे पे खुशी रखो, चेहरे पे एक्साइटमेंट रखो। रख सकते हो कि नहीं? कंफ्यूज होने वाला एटीट्यूड मत रखो, कभी भी कंफ्यूज मत हो। यू नो, प्लान को एनालाइज मत करो रोज। इकोनॉमिक्स टाइम्स के डेटा मत डालो अपने प्लान में, सिंपल रहने दो इसे। जितना सिंपल प्लान होगा, डॉक्टर प्रेस का प्लान देखा है? सिंपल। यू नो, मैं अपना प्लान हमेशा ज्यादा सिंपल करने की कोशिश करता हूं, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। 98 में कॉम्प्लिकेटेड करते थे, 98 से 2002-3 तक हमने खूब कॉम्प्लिकेटेड किए प्लान। यहां के डेटा, वहां के डेटा, ये वो फलवन्ना टिकवन्ना। यू नो, ऐसा प्लान जिसको साली ज्यादा पड़े, ऐसा प्लान जो लोगों को लगे कहीं से निकाल के लाया है कुछ, वो सब हमने खूब किया है। हमको समझ आ गया गुरु इससे नहीं चलेगा। प्लान वो जो मैं 4 बार दिखाऊं और 4th क्लास का बच्चा देख रहा, 5वीं बार अगर उसने मेरा प्लान देखा तो वो अगली लाइन मेरे बोलने से पहले बोल दे, प्लान वो। समझ रहे हैं? चीजों को सिंपल कर दीजिए एंड देन सी द मैजिक। यू नो, मैं बात जो कर रहा था कि कंफ्यूज होना तो अलाउड ही नहीं है इस बिजनेस में। यू कैनॉट बी कंफ्यूज। सो ये सब छोटी छोटी चीजें अगर आप करेंगे, so I am sure you'll be able to build a big business, a very very big business, you know. And should I tell you about Amway business? Amway business so this is just a start. अभी हम लोग अंदर ग्रीन रूम में बैठ के यही बात कर रहे थे। आई थिंक पंजाब में अभी 17 डायमंड्स हैं, यू नो, एंड ऑल इंडिया कितने हैं? लगभग 150। और आज के 5 से 6 साल 7 साल मैक्सिमम और लगेंगे जब हम कहेंगे पंजाब में 150 डायमंड है, बाकी का हमको मालूम नहीं। आई मीन इट, ये कोई जोक नहीं है। आई मीन यही हॉल था जिसमें मैंने शायद पहली बार किया था, तो 1 या 2 प्लेटिनम होंगे, बाकी सब लोग ऐसे थे। फिर बाद में मैंने सेमिनार किया होगा तो शायद 1 या 2 डायमंड थे, बाकी लोग प्लेटिनम थे। अभी इतने सारे डायमंड है, अगली बार सेमिनार करेंगे 10 डायमंड और जुड़ जाएंगे। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? सो ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चेंज होता रहेगा। एंड एमवे इंडिया इज वर्किंग वेरी 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 एग्रेसिवली। आप लोगों ने देखा 98 में हमसे सबसे बड़ा सवाल ही होता था लोगों का, आप एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं करते? आज मेरे ख्याल से टीवी का कोई भी चैनल उठा लो, हर 10वां या 15वां एड एमवे का ही होता है कि नहीं होता है?
यू नो। अच्छा, मेरे इन लॉज को आज तक कुछ नहीं समझ आया था। 3 साल 4 साल पहले जब एडवर्टीजमेंट होने शुरू हुए तो बोलते भाई अब तुम्हारी एमवे चल गई लगता है। मैंने कहा जी क्यों, क्या हुआ? बोले अब तो एडवर्ट भी आ रहे हैं ना। ओके, सो हर एक आदमी के समझने का अपना एक तरीका होता है, यू नो, एंड एक फंडामेंटल होता है, एक लेवल होता है। सो दैट्स ओके। बट अगर आप इस बिजनेस में हैं और आप एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के साथ आए हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आए हैं, यू नो, तो सिर्फ उसके फंडामेंटल्स को पकड़िए, समझ के साथ काम करते रहिए। एंड ही टोल्ड मी दैट आई हैव टू फिनिश दिस BBS around 8:40, so my time is over. So but wish you all the best. Come and join us, you know, and I am waiting for you on the stage. You know, I know आप में से बहुत से लोग गर्मी से परेशान है, but that does not matter. So I wish you good luck जितने भी लोग दूर से आए हैं, and I pray God with all possible way you come here and join us on the bridge stage. All the best.